अगर आपको एतराज ना हो तो अवंतिका का ख्याल हम रखें। हम जानते हैं कि वो अपनी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं उन क्लाइंट्स को वापस ला कर रहूंगी, प्लीज सर। सर वो लोग वापस आएंगे ही नहीं। लेकिन आप लोगों की तरह अपना घर बनाए रखने के लिए बेटी का घर कभी नहीं तोड़ते। मैं तो कह रही थी तो बीच में ही रह गई बात। तो मैं ये कह रही थी कि जब बचपन में मैं आपका चेहरा पढ़ लेती थी, अभी भी पढ़ सकती हूँ। और माँ, जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोगों के दिल में कितनी कालिक है। इनकी ज़ुबान कहाँ से कहाँ तक गुलाबे भरती है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ कि उन लोगों ने आपसे क्या कुछ नहीं कहा होगा। सॉरी माँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती अभी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो इसका मतलब है कि मैं हार गई। और वो लोग तो यही चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं, झगड़ा आगे बढ़े, बात आगे बढ़े। वो लोग यही चाहते हैं ताकि वो लोग मुझे झगड़ालू कहे और मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। इस घर में रहकर कितना कुछ सहन करना पड़ता है तुझे, कितने सारे ताने सुनने पड़ते होंगे तुझे। आपने मुझे इस घर के लिए दोबारा विदा किया था, इस उम्मीद से कि मैं इस आशियाने को बचा सकूं। बस माँ, वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी ही है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, क्योंकि आपका और पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है ना माँ? हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी पार्टी में आना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी पैसे ही नहीं दे रही है यार। अब तुम्हें पता है, एक बार अगर मम्मी ने जो ना बोल दिया ना, उसके बाद पापा हाँ बोलने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। क्या? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं भैया से जाकर पैसे मांगती हूँ, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे मुझे, राइट? हाँ, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। ओके, हाँ ठीक है, मैं तुमसे किससे बात? अरे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। कोई स्पेशल फ्रेंड है? फोटो तो होगी तुम्हारे पास, दिखाओ ना अंजलि, दिखाओ तो। मैंने कहा ना कोई नहीं है। फोटो ना सही, कुछ नाम तो होगा ना, नाम दिखाओ ना, दिखाओ ना। अरे मामी, जब कोई है ही नहीं तो मैं क्या नाम बताऊं? अच्छा अंजलि, उस्तादों से उस्तादी। देख लेना, एक दिन तुम खुद आके हमें बताओगी। और हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम तो है ही ना। हाँ ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? बाय। मैंने तुझसे कहा था ना बिंदिया, इसका चक्कर जरूर किसी लड़की के साथ चल रहा है। सही कहा मामी, पर निकला है इस चिड़िया की, उड़ने लगी है। लगता है दीदी को बताना पड़ेगा, कहीं ये चिड़िया उड़ ना कर जाए। आप भूल गए क्या मामी? आप ही ने तो कहा था कि हमें इस घर की हर उस बात से मतलब है जिस बात से इस घर में बवंडर उठे। अब देखना ये है कि ये बात आंटी को बताना फायदे का सौदा है या नुकसान का, क्योंकि कौन सा तीर कब कहां लग जाए ये ना आपको पता है ना ही हमें। हो सकता है इस चिड़िया को उड़ाने में हमारा फायदा हो। इसका मतलब इस वक्त हमें चुप बैठना चाहिए। बिल्कुल चुप, और सही समय का इंतजार करना चाहिए।
अंजलि, 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 देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो तुम उम्र के ऐसे पड़ाव पर हो जहां पर हमें सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ बहुत ही आसान लगता है, सब कुछ बहुत ही रंगीन लगता है। मस्ती मजाक खेल तमाशे ये सब कुछ बहुत लुभाती हैं ये चीजें हमें। लेकिन कब ये मस्ती मजाक खेल तमाशे अपना रंग बदल दे, कब चीजें सीरियस हो जाए, अंजलि कुछ समझ में नहीं आता है। हो गया? नाउ विल यू जस्ट कम टू द पॉइंट? अंजलि मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदगी बहुत धोखेबाज है, इसलिए कोई भी कदम रखोगी ना, बहुत सोच समझ कर रखना प्लीज। प्लीज, फॉर गॉड से, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सिंपल है अंजलि, तुम जो कदम लेने के बारे में सोच रही हो, जिस दोस्त के करीब जाने के बारे में सोच रही हो, वो करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि वो करने से तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख पहुंचेगा और तुम्हारी जिंदगी कौन से मकाम पर आकर खड़ी हो जाएगी। प्लीज प्लीज शट अप। इनफ इज इनफ, ओके? अंजलि, भाभी है तुम्हारी, शांति से बात करो। क्या क्या शांति से बात करूं? और ये कोई मेरी भाभी नहीं है। और तुम अपना प्रवचन है ना अपने पास रखना, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये आपकी प्यारी बहू मुझे प्रवचन दे रही है। अरे जिस औरत ने मेरे माँ बाप की इतनी बेइज्जती की है, आज वही औरत मुझे माँ बाप की इज्जत का पाठ पढ़ा रही। लो कर लो बात। यही संस्कार दिया ना तुम्हारे माँ बाप ने कि जाओ जाकर ससुराल वालों के मुंह पर कालिक पोत दो। अंजलि, मैं बस तुम्हें समझा रही थी। क्यों क्यों समझा रही थी? और तुम होती कौन हो इसे समझाने वाली? कोई जरूरत नहीं है इस घर के बारे में सोचने की, और ना ही इस घर के मामलों में तुम कोई दखल दो। आज तुम्हारी माँ चली है और अब तुम मेरी बेटी को रोक टोक कर रही। क्यों? क्या तुम अपना अधिकार जमाना चाहती हो इस घर में? अगर ऐसा कुछ है तो भूल जाओ ये सब। तुम इस घर में सिर्फ 6 महीने के मेहमान हो। तब तक यहाँ होटल समझकर रहो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। खाना खाकर जाओ। बच्चे की सलामती के लिए वक्त पर खाना जरूरी है तुम्हारे, और ये बात मुझे बार बार तुम्हें याद ना दिलानी पड़े। आओगे? मेरे आंसू पूछने के लिए कब आओगे? जानते हो ना तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में। तुम्हारी माँ सबको प्यार करना चाहती है, लेकिन कोई उसको प्यार नहीं करना चाहता। तुम्हारी माँ बस अपना फर्ज निभाना चाहती है।
उसकी तो नौकरी भी जा रही है। तुम्हारे नानू है ना, उनके इलाज के लिए पैसे जमा करना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हारी नानी, उनको इसी घर के दहलीज पर जलील किया जाता है, खरी खोटी सुनाई जाती है, ताने मारे जाते हैं। जल्दी आ जाओ, बस तुमसे ही खुशी मिलेगी मुझे। जल्दी आ जाओ। आज रीडिंग बहुत लंबी चली, लेट हो गया। खाना खाया तुमने? परेशान? बच्चे से बात कर रही थी? मैं उसको बता रही थी कि इस घर में सबको उसका कितना इंतजार है, सब कितने बेसब्र है उससे मिलने के लिए, सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि सबको बच्चे की चिंता है। सब मुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि को बच्चे की चिंता। मेरा शरीर इस बच्चे के लिए घर है, उस बच्चे के लिए जो इस घर का वारिस है, बस और कुछ। और कुछ नहीं। अरे मेघा, कितना मसाला डाल रही है? मसाले कम डाला करना। माँ जी, पहले कम डालती थी तो सभी लोग शिकायत करते थे कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, फीका फीका लग रहा है। तू है ना बात को नहीं समझती है। अच्छा ठीक है, कोई अगर तुझसे कुछ कहे ना तो मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगी। लेकिन माँ जी, आज अचानक कम मसाले वाला खाना क्यों? वो क्या है ना, अवंतिका के पाँव भारी है और ये मसाले वाला खाना है ना उसे नुकसान पहुंचाएगा। मेरा मतलब है बच्चे को नुकसान होगा। ठीक है, आप कहती है तो अब से कम डाल दिया करूँगी। ठीक है। अरे हाँ, अब से खाना ये तेल में मत बनाया कर, देसी घी में बनाया कर। ठीक है, कल से मैं घी में ही बनाऊंगी। और हाँ एक बात सुन, अब जो भी तू खाना बनाती है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा सूखे मेवे डाल दिया कर। ऐसी हालत में सूखे मेवे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा बाबा, कल से वो भी डाल दिया करूंगी।
तू हंस क्यों रही है? ऐसे ही कुछ याद आ गया। क्या? माँ जी, आपका दिल भी कमाल का है। एक तरफ तो आप अवंतिका भाभी को इतना डांटती हो और दूसरी तरफ आपको उनकी इतनी चिंता है। मुझे अवंतिका की चिंता नहीं है, उसके बच्चे की चिंता है। पर मुझे तो लगता है कि आपको उनकी भी चिंता है। आपकी डांट में भी प्यार छिपा होता है, आप देखिएगा एक दिन आपकी यही डांट प्यार में बदल जाएगी। फालतू बातें मत किया कर। मुझे अवंतिका की नहीं, उसके बच्चे की चिंता है। अवंतिका ने तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, लेकिन वो बच्चा हमारे सिद्धार्थ का अंश है। और तू है ना, अपने काम में ध्यान दे। मैं किसे डांटती हूँ, किसे प्यार करती हूँ, ये देखना तेरा काम नहीं। भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? जो बहू सबका भला चाहती है उससे सब नफरत करते हैं, और जो लोग इस घर की जड़ें खोदने में लगे उन्हें इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ करो प्रभु, इस घर के लोगों को सद्बुद्धि दो। ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो माफ नहीं होगा। क्या माफ हो सकता है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ। तुम्हारी बात हुई इन क्लाइंट से जो छोड़कर चले गए थे? जी सर, मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें समझाया कि मेरी क्या मजबूरी थी, क्यों मुझे उस दिन मीटिंग छोड़कर चले जाना पड़ा और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। और सर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हो गए। दैट्स गुड। अगर तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो मुझे भी खुशी होगी। तुम हमारी सबसे एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव हो। अगर तुम्हारी जॉब बच जाए तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू सर। लेकिन ऐसा होगा नहीं सर। किसी क्लाइंट के साथ अगर एक बार मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो माफ हो सकता है, लेकिन एक बार मीटिंग छोड़ के चले जाना और दूसरी बार मीटिंग में आना ही नहीं, ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो माफ नहीं होगा। क्या माफ हो सकता है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मैं होता तो बिल्कुल माफ नहीं करता। अगर तुम होते तो, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे और इसीलिए ये मीटिंग फिक्स हुई है। और अगर सर उन्हें हमसे बात करनी है तो डेफिनेटली वो हमारी बातों में इंटरेस्टेड है। वो लोग आएंगे ही नहीं, और अगर आ भी गए तो हमें खरी खोटी सुनाने के लिए। मिस्टर कबीर, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता। अगर वो हमें काम दे रहे हैं तो हम भी उन्हें कम पैसों में अच्छा काम करके दे रहे हैं ना, तो क्यों नहीं वो हमारे साथ काम करना कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऐसा आप सोचती है? अगर वो माने तो ना। कौन क्या मानता है और क्या नहीं, ये सब कुछ मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कबीर, इसलिए उसके पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। कबीर, तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो। अवंतिका सच कह रही है। मीटिंग होने से पहले मीटिंग का नतीजा डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पता नहीं उन लोगों ने मीटिंग के लिए कैसे अग्री कर लिया। अब अगर वो न माने तो ही अच्छा है, क्योंकि तभी वो लड़की इस कंपनी से बाहर हो जाएगी। सिस्टर, वो जरा डॉक्टर साहब से पता करो ना कि वो हमें कब डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है, 1-2 दिन में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपने बिल का पेमेंट कर दीजिए। सिस्टर, बिल का पेमेंट आज ही करना है? थोड़ा पेमेंट अभी कर दीजिए, बाकी डिस्चार्ज के पहले कर दे।
जरा दिखाना कितना बिल है। ये आपका काम नहीं है। आप क्या करेंगे बिल देखकर? अरे दिखाओ तो सही। आप तो क्या हम बच्चे माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटे लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे बेटा? $1.5 लाख से भी ज्यादा का बिल। मीनाक्षी इतने पैसे कहां से लाएंगे हम? मतलब कम से कम 1 लाख रुपया तो आज भरना होगा। मीनाक्षी, अवंतिका को इस बारे में मत बताना, खामखा परेशान हो जाएगी। जिस हाल में वो है उस हाल में उसे परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन अवंतिका को बताना तो होगा ही ना। इतने सारे पैसों का इंतजाम भी तो करना है। अरे कर लूंगा कहीं से, कहीं ना कहीं से कर लूंगा मैं इंतजाम। पापा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी। लेकिन बेटे, पापा, अगर आप लोगों को बिल के बारे में परेशान होना पड़ा तो क्या मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं होगी? पर बेटे, बार बार कुछ नहीं पापा। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? अगर मैंने इतना भी नहीं किया तो क्या फर्ज निभाया मैंने बेटी होने का? अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। खुद भूखे रहते हैं लेकिन उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। उनकी हर सही गलत जिद पूरी करते हैं। तो क्या हम बच्चे माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटे लेकिन इतने पैसे तुम कहां से लाओगे बेटा? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए पापा। मैं मैनेज कर लूंगी और आपको बता भी दूंगी, ठीक है? मैं आती। कहां से इंतजाम करेगी इतने पैसों का? अभी मुझे बिल भरना है, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज दे दीजिए। भाई कमाल है, उस दिन तुम्हारी माँ हाथ जोड़ रही थी तो तुम मना कर रही थी, आज तुम हाथ जोड़ रही हो। मिस, आज यहाँ पे मैं तीसरी बार आया हूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर। लेकिन आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगी, बिना किसी फाइल के, बिना किसी एड के?